हालेलुया। सभी की जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम वचन लेके आए हैं क्योंकि आज हम वचन से देखते हैं कि सबसे बड़ा हमारा शत्रु कौन है, हमारा बैरी कौन है। लोग कहते हैं कि हमारा शत्रु बैरी हमारा पड़ोसी होता है, हमारा दुश्मन होता है, जो मेरे खिलाफ है, जो मेरे पीछे लगा हुआ है और जो मुझे गिराने की कोशिश करता है, और कहते हैं कि वो हमारा बैर है, इंसान को बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:25 पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। 26 में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि सबसे बड़ा जो बैरी है, जो तुम्हारा दुश्मन है, वो मृत्यु है। और अंतिम समय में मृत्यु नष्ट किया जाएगा और मृत्यु पे जय पा जाओगे। इंसान जो मर रहे हैं, अंत के समय जब परमेश्वर आएगा किसी के ऊपर मृत्यु का भय नहीं रहेगा, ना कोई भी मृत्यु उसके जीवन में आएगा। कभी भी वो मरेगा नहीं, वो आनंद जीवन जिएगा, क्योंकि मृत्यु का डंक खत्म हो चुका है और मृत्यु जय नहीं पा सकती इंसानों पे, क्योंकि परमेश्वर के जो बेटे होते हैं वो जीवित रहते हैं। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे तो मृत्यु का डंक खत्म कर दिए थे उसने, और प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और मृत्यु खत्म हो गया था, और जो मृत्यु बैरी था वो हार चुका है यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए मृत्यु। इसलिए अगर आप विश्वास में चलते हो, परमेश्वर के वचन में रहते हो, तो आप पे कभी भी मृत्यु नहीं आ सकता। हालेलुया। अगर मर भी जाओगे, विश्वास में रहोगे प्रभु यीशु में, तो मुर्दों में से तुम जीवित हो जाओगे। जैसे लाजर 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया, तो ऐसे परमेश्वर आपको जिंदा कर देगा। 27 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्षा है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा। 33 में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। परमेश्वर कहता है कि वचन में लिखा है, अगर तुम पाप करोगे, तुम गलत काम करोगे, तो तुम पे मृत्यु आएगी। अगर तुम सच्चाई पे चलोगे, ईमानदारी वफादारी से रहोगे, प्रभु की महिमा में लगे रहोगे, बुराई नहीं करोगे, किसी के प्रति कोई खिलाफ योजना नहीं डालोगे, और वचन में आप जुड़े हो, अगर यीशु पे विश्वास करते हो, परमेश्वर कहता है कि जो तुम पे भय आता है, जो तुम पे मृत्यु आता है, मैं उसे टाल दूंगा यीशु मसीह के नाम से, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और जो तुम्हारा बैरी जो मृत्यु है, मैं उसे पैरों के नीचे, तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम पाप करोगे तो मरोगे, अगर पवित्रताई पे चलोगे, ईमानदारी पे चलोगे, मेरे वचन पे रहोगे, आत्मिक अनुसार से चलोगे, तुम जियोगे। जो शरीर के अनुसार से चला वो मरा है, और जो पवित्र जन है, जो परमेश्वर का, उसके शरीर को कभी परमेश्वर सड़ने नहीं देता है। हालेलुया। उसका शरीर जीवित कर देता है। अगर आप पवित्रताई पे चलते हो, परमेश्वर आप कहता है कि तुम मेरे पवित्र जन हो, मैं तुम्हें सड़ने नहीं दूंगा, मैं तुझे कब्र से बाहर निकाल दूंगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर कहता है कि बेशक आप मर भी गए हैं, आपकी हड्डी, आपका मिट्टी में सारा कुछ मिल भी गया है, आपका शरीर जला के आपको उस पानी के कुंड में फेंक दिया है, आपका शरीर धुआं के समान उड़ रहा है, आप कहीं भी राख के समान बिखर चुके हो, आपकी हड्डी चूर हो गई, आपकी हड्डी गुड्डी कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब अंत का समय आएगा, परमेश्वर सब कुछ इकट्ठा करेगा, उस कब्र में सब कुछ इकट्ठा करेगा, हड्डी मांस। आप अगर आकाश में शरीर आपका उड़ता रहेगा धुआं के समान, तो उसको इकट्ठा करेगा। अगर समुद्र में आपका शरीर जल के अगर कहीं भी जब पानी रेत में अगर होगा ना, तो उसको भी इकट्ठा करेगा। और आपका मिट्टी में कहीं भी आप दफन होगा, आप मिट्टी मिल चुका, तो परमेश्वर मिट्टी से तुम्हें बाहर निकालेगा और इंसान तुम्हें बना के खड़ा करेगा। और परमेश्वर कहेगा कि जो बुराई करते हैं वो दंड के अधिकारी होंगे, जो पवित्रता में चल के परमेश्वर के वचन का पालन किया, सुसमाचार सुना है, लोग बेसारों सहारा बने हैं,
परमेश्वर कहता है कि जो भूखे प्यासे को खाना खिलाएं, जो मेरी महिमा रात दिन कर रहे थे, जो मेरे भवन में जाकर रात रात वे सेवा करते थे, खड़े होकर मेरी महिमा करते थे, उपवास होते थे, परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। उन पे कोई दंड नहीं होगा। परमेश्वर कहता है जो पाप करते हैं नरक के अधिकारी होंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें जिला उठाऊंगा, और जो पाप करते हैं फिर से दोबारा वहाँ पे जाएंगे नरक कुंड में, और वो दोबारा वो मृत्यु न होगी, और वहाँ पे वो कलपते रहेंगे, ना आग वहाँ की बुझती है, ना कीड़े वहाँ के मरते हैं। परमेश्वर कहता है उस नरक में उनका जाना होता है जो पाप करते हैं, और वहाँ बहुत खतरनाक नरक है, बहुत भयानक नरक है, जो इंसान एक सेकंड भी वहाँ टिक नहीं सकता, और वहाँ पे पाप करने वाला वहाँ पे जाएगा। हालेलुया। और जो सच्चाई पे चलेगा, पवित्रताई पे चलेगा, परमेश्वर की योजनाओं में चलेगा, वचन सुसमाचार सुनाने वाला, वो कभी मरेगा नहीं। वो अपने साथ परमेश्वर लेके जाएगा, उन्हें स्वर्ग में उन्हें बैठा के उन्हें भोजन खिलाएगा अपने साथ, और स्वर्ग में उससे घर दिया जाएगा, और जो कभी टलने का नहीं, और जो चिरस्थायी होता है, जो युगानुयुग, जो परमेश्वर तुम्हें जीवन भर के लिए वहाँ पे रखे। ना वहाँ आंसू है, ना रोना है, ना दांत पे पीसना है, वहाँ सुख शांति आनंद है। आपको वहाँ किसी चीज़ के भूख प्यास, किसी चीज़ का शोक विलाप नहीं करना है, ना तो कभी भी आपकी आँख में आंसू आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पवित्र जनों में तुम्हें सड़ने नहीं दूंगा, तुम्हें चिल्ला उठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।